सोमवार को मध्य प्रदेश की 16वीं विधानसभा के पहले सत्र का पहला दिन काफी अच्छा रहा। विधानसभा में नवनिर्वाचित विधायकों का आना हुआ। सभी विधायक अपने अपने तरीके से लोकतंत्र के इस सबसे बड़े मंदिर में पहुंचे। कुछ लोगों ने अपनी पारंपरिक वेशभूषा पहन रखी थी, कुछ ने विधानसभा भवन पर पहुंचकर सबसे पहले यहां प्रणाम किया। विधायक विक्रांत भूरिया अपनी पारंपरिक आदिवासी वेशभूषा में विधानसभा भवन पहुंचे, तो वहीं कई विधायकों ने नारियल रखकर सिर झुकाकर विधानसभा भवन को प्रणाम करते हुए भीतर प्रवेश किया। इस दौरान विधायकों ने भीतर पहुंचकर अपनी प्राथमिकताएं मीडिया को बताई। जो पार्टी की ने जिम्मेदारी दी है उस जिम्मेदारी का निर्वहन करूंगा और जो जनता की अपेक्षाएं आकांक्षाएं उनको पूरा करने का प्रयास करूंगा। यह सबसे सशक्त माध्यम और फोरम है लोकतंत्र में। इसके लिए निश्चित रूप से अधिक प्रयास अपने क्षेत्र के विकास के लिए हो, मध्य प्रदेश के विकास। इम्पॉर्टेंट ये कि चूंकि नई विधानसभा 16वीं आई है, सारे विधायकों को शपथ लेनी होती है, स्पीकर का चुनाव होता है, तो तमाम सारे और गवर्नर की स्पीच होगी और तृतीय जो अपना इस बजट का मार्च तक के लिए पैसा चाहिए वो बजट आएगा, उसको पास करने की आवश्यकता है, इसलिए महत्वपूर्ण। आप अपनी भूल का आगे कहाँ देख पा रहे हैं, कैसे क्या रहेगी? पार्टी को, हमारे नेतृत्व को मैं धन्यवाद करता हूं कि मुझ पर भरोसा किया, मुझे टिकट दिया। जनता को धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने फिर से 25,000 ज़्यादा वोटों से जिता करके विधानसभा में भेजा। बाकी सब कुछ पार्टी का काम है। हालांकि विधानसभा सत्र के पहले दिन सिर्फ विधायकों का शपथ ग्रहण समारोह ही आयोजित होना था। इसके लिए प्रोटेम स्पीकर गोपाल भार्गव ने सबसे पहले भीतर पहुंचकर इसकी तैयारी की। गोपाल भार्गव के भीतर पहुंचने के बाद बारी बारी से विधायकों ने अपने शपथ लिए। इसके बाद मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी विधायक के तौर पर विधानसभा भवन में अपनी शपथ ली। पहला दिन हालांकि शपथ समारोह के नाम रहा, लेकिन कांग्रेस के नेताओं ने पहले दिन से ही सवाल उठाने शुरू कर दिए। जयवर्धन सिंह ने कहा कि पहले दिन सरकार से कुछ सवाल तो बनते हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री को अंडे की दुकानों को कहां लगाना है, इस बात की प्राथमिकता न रखते हुए यह तय करना होगा कि मध्य प्रदेश में युवाओं को कितना और कब तक रोजगार मिलेगा। अनेक जनता के मुद्दे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहले उनके आदेशों में इस बात का उल्लेख किया था कि और जहाँ कुछ चिंता थी कि अंडा कहाँ बिकना चाहिए, कहाँ नहीं बिकना चाहिए, उन पर कहीं ना कहीं उनका ध्यान था। उनका ध्यान था कि मंदिरों में, धार्मिक स्थलों पे भजन संध्या किस वॉल्यूम पर होनी चाहिए है, इस पर उनको चिंता थी। लेकिन हम कहना चाहते हैं, जब पत्रकारों ने उनसे पूछा कि क्या लाडली बहना कायम रहेगी या नहीं रहेगी, उस पर उन्होंने उत्तर नहीं दिया। अभी तक ये नहीं उन्होंने कहा है कि जो वादा भाजपा ने किया था कि गेहूं खरीदी 2700 रुपये पर की जाएगी, उस पर उन्होंने कुछ नहीं कहा है अभी तक। तो हम चाहते हैं कि आखिर माननीय मुख्यमंत्री जी 2024 में कितने युवाओं को सरकारी पद देंगे, कितनी नई भर्तियां होंगी, इस पर हम इन सब मुद्दों पर हम चाहते हैं कि सीएम साहब सदन में कुछ जानकारी हमको दें। अजय सिंह ने भी यही सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री की प्राथमिकताएं गलत नजर आ रही हैं। लेकिन जब अगला सत्र आएगा तब मुद्दे आएंगे। जैसे शुरुआत जो करेंगे सरकार बनने के बाद मंदिर मस्जिद से लाउड स्पीकर, मास्क, क्या लगता है कि इनकी प्राथमिकताएं कुछ गलत है। मध्य प्रदेश विधानसभा में कांग्रेस की ओर से नेता प्रतिपक्ष चुने गए उमंग सिंघार ने अपने इरादे जाहिर कर दिए और कहा कि लड़ते आए हैं, लड़ते रहेंगे। मैं कहना चाहूँगा कि लड़े हैं, लड़ेंगे। उधर भारतीय जनता पार्टी के विधायक काफी प्रसन्नचित्त और सकारात्मकता से भरे नजर आए। उदयपुरा के विधायक ने कहा कि जनता का शुक्रिया जिसने उन्हें इस लोकतंत्र के मंदिर में पहुंचाया। इसी तरह हरिशंकर खटीक, अर्चना चिटनी सहित कई और विधायकों ने भी पहले दिन अपने विचार रखे। देखिए, निश्चित रूप से मैं तो उदयपुरा विधानसभा के समस्त मतदाताओं का नतमस्तक होकर प्रणाम करता हूं। इन्होंने इस लोकतंत्र के जो प्रदेश का सबसे बड़ा लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर है, उसमें मुझे उन्होंने प्रतिनिधि के रूप में भेजा है। तो इसके लिए मैं अपनी पार्टी के नेतृत्व का, जिन्होंने मुझे वहाँ से अपनी पार्टी का कैंडिडेट बनाया, और दूसरा मैं अपने विधानसभा क्षेत्र के जिन लोगों ने मुझे मतदान देकर यहाँ पर पहुँचाया, उन सबके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद।
शपथ ग्रहण समारोह के बाद मोहन यादव बाहर आए। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में विधानसभा का ये पहला दिन ऐतिहासिक और गौरवशाली है। हमें उम्मीद है कि प्रदेश में हर विधानसभा क्षेत्र तक विकास पहुंचेगा। सदन का पहला दिन है और सदन का पहला दिन निश्चित रूप से सबके जीवन का एक अलग आनंद देने वाला दिन होता है और मैं भी उस दौर से निकलता हूँ। 16वीं विधानसभा का पहला दिन सबके लिए परमात्मा करे सफल हो और सबके क्षेत्रों के लिए विकास कराने वाला और प्रदेश को नई ऊंचाई ले जाने वाला। कई सारे बड़े मिथक आप लगातार तोड़ रहे हैं, अब इस बार और क्या नहीं? देखिए धीरे धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सो गड़ा, ऋतु आए फल होए। देखते जाओ आगे क्या होता है। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर अभी सब होगा, समय का इंतजार करो। 16वीं विधानसभा के पहले दिन ही नरेंद्र सिंह तोमर को विधानसभा अध्यक्ष बनाए जाने के लिए पक्ष और विपक्ष दोनों ही एक राय नजर आए। सभी ने मिलकर विधानसभा सचिव को ये पत्र सौंपा और विधानसभा अध्यक्ष के तौर पर नरेंद्र सिंह तोमर के नाम पर सहमति बनी। माना जा रहा है कि 20 दिसंबर को विधानसभा अध्यक्ष के तौर पर नरेंद्र सिंह तोमर अपना कामकाज संभाल लेंगे। माना जा रहा है कि 19 दिसंबर को विधानसभा में मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है और 20 दिसंबर को विधानसभा अध्यक्ष के तौर पर नरेंद्र सिंह तोमर अपना कार्यभार संभाल लेंगे। विधानसभा में विधायकों के शपथ ग्रहण के बाद पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मीडिया से रूबरू हुए। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में 16वीं विधानसभा में कई विधायक नवनिर्वाचित होकर आए हैं। उन्होंने सभी को शुभकामनाएं दी और कहा कि इस बार मध्य प्रदेश में पीढ़ी परिवर्तन का दौर है और वे इसे सकारात्मकता के साथ ले रहे हैं। मित्रों, सबसे पहले मैं अपने सभी नवनिर्वाचित विधायक मित्रों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। विधानसभा में जहां एक तरफ पुराने और अनुभवी साथी भी विधायक चुन के आए हैं, वहीं नई पीढ़ी का भी पर्याप्त समावेश है। और एक और आनंद का विषय है, पीढ़ी परिवर्तन भी हुआ है। श्री मोहन यादव जी मुख्यमंत्री हैं, तो नेता प्रतिपक्ष भी उमंग सिंगार जी हैं। और पीढ़ी परिवर्तन एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, दोनों पक्षों में देखने मिल रही है और इसको हमको, जहां तक मैं सोचता हूं, बहुत सकारात्मक रूप से लेना चाहिए। हालांकि मुख्यमंत्री से बार बार एक सवाल पूछा गया कि क्या वे दिल्ली जा रहे हैं। इस सवाल का उन्होंने कोई भी साफ जवाब नहीं दिया। वे बस यही बोलते रहे कि भाजपा एक मिशन है और जो काम उन्हें दिया जाएगा वे वही काम करेंगे। हालांकि उन्होंने कहा कि वे विधायक के तौर पर भी विधानसभा में सक्रिय रहेंगे और अपने बुधनी क्षेत्र के लिए विकास के नए काम करेंगे। दिल्ली बुलाया सर, दिल्ली जा रहे हैं क्या? मैंने हमेशा कहा कि भारतीय जनता पार्टी एक मिशन है और जब एक मिशन में आप काम करते तो आप तय नहीं करते कि आप क्या करोगे, मिशन तय करता है कि आप कहां काम करोगे। जहां पार्टी तय करेगी वो काम मैं करूंगा। कुछ विषय ऐसे हैं जैसे पर्यावरण। अब पर्यावरण मेरा प्रिय मुद्दा है, महिला सशक्तिकरण मेरा प्रिय विषय है, वो अंतरात्मा से निकला हुआ विषय है। और बच्चों से जो मेरी आत्मीयता और लगाव है, तो बाल कल्याण, ये विषय ऐसे हैं कि जो अंतरात्मा से मैं करता रहूंगा। कुल मिलाकर मध्य प्रदेश में 16वीं विधानसभा का पहला दिन काफी अच्छा रहा। पक्ष और विपक्ष दोनों ही दलों के विधायकों ने एक दूसरे से मेल मुलाकात की, शपथ ग्रहण की और अब विधानसभा में आने वाले दिन में काफी हंगामे और मुद्दों की लड़ाई भी देखने को मिलेगी। तो कुल मिलाकर मध्य प्रदेश की 16वीं विधानसभा के पहले सत्र का पहला दिन काफी अच्छा रहा। पक्ष और विपक्ष दोनों ही दलों के विधायकों ने एक दूसरे के साथ सौजन्य भेंट की। विधानसभा सत्र आगे चलेगा। हो सकता है आने वाले दिनों में दोनों दल मुद्दों को लेकर इसी मंदिर में झगड़ते नजर आए। भोपाल से
जीतेंद्र यादव की रिपोर्ट।